प्यारे दोस्तों नमस्ते। आइए हम सुनते हैं शिव जी ने लगाया कैलाश पर्वत पर एसी की एक प्यारी सी कहानी। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक शेयर कमेंट और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर जहां शीतल हवाएं और बर्फ की सफेद चादर फैली होती हैं, वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। पर ना जाने इस बार कैलाश पर्वत पर भी गर्मी का भाव दिखाई दे रहा था। माता पार्वती बार बार महादेव जी को इस गर्मी को कम करने का आग्रह कर रही थी। माता पार्वती बोली, स्वामी इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, हम सभी को बहुत असुविधा हो रही है। कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे हम इस गर्मी से बच सके। भयंकर गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। आप सूर्य देव से आग्रह कीजिए कि वो इतनी गर्मी ना करे। महादेव ये बात सुनकर बोले, देवी पार्वती, सूर्य देव अपने नियम के अनुसार कार्य करते हैं, हम उनके कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। वे प्रकृति के नियम के अनुसार ही कार्य करते हैं। माता पार्वती बोली, तो कोई तो उपाय होगा स्वामी जी, जिससे सूर्य देव के कार्य में भी बाधा उत्पन्न ना हो और हम सभी को इस गर्मी से राहत भी मिल जाए। महादेव बोले, देवी पार्वती, कैलाश पर्वत पर तो हमेशा ठंड रहती है, यदि फिर भी आपको गर्मी महसूस हो रही है तो हम कुछ उपाय अवश्य ही ढूंढ लेंगे जिससे आपको और हमारे बच्चों को गर्मी से राहत मिले। मैया पार्वती बोली, स्वामी मुझे लगता है देवर जी नारद जी हमारे इस कार्य में हमारी सहायता अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि वे पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते ही रहते हैं, तो उन्हें जरूर पता होगा गर्मी से बचने का उपाय। आप देवर्षि नारद को बुला लीजिए। शिव जी नारद मुनि को याद करते हैं। उतने में नारद मुनि प्रकट हुए और शिव जी ने अपनी समस्या बताई। हे देवर्षि, अब आप ही बताइए, कोई उपाय है जिससे गर्मी से राहत मिल सके। नारद जी बोले, प्रभु आप एसी यानी एयर कंडीशनर लगा सकते हैं, इससे वातावरण ठंडा रहेगा। भोलेनाथ बोले, एसी? नारद जी, हाँ प्रभु, एसी की ठंडक बहुत मन लुभावनी होती है। मैंने भी गर्मी से राहत पाने के लिए अपने भवन में एसी लगाया है। एसी से गर्मी में बहुत राहत मिली है प्रभु। शिव जी बोले, ऐसी बात है देव ऋषि नारद, तो मैं भी कैलाश पर्वत पर एसी लगा देता हूँ। आपने ये कहाँ से लिया? मैं पूर्व लोक में भ्रमण के लिए गया था, वहीं एक दुकान के बराबर से गुजर रहा था, तो मैंने लोगों को एसी खरीदते हुए देखा। फिर क्या था, मैंने भी रूप बदलकर अपने लिए एक एसी खरीद लिया। आप चलो, मैं आपको भी पृथ्वी लोक से एक एसी खरीद कर दे देता हूँ। उसके पश्चात शिव जी नारद मुनि के साथ पृथ्वी लोक पर गए और अपना रूप दूसरे रूप में धारण करके एक दुकान से एसी खरीद कर ले आए। उन्होंने एसी को पर्वत पर एक स्थान पर स्थापित कर दिया। एसी चलते ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और वातावरण शीतल हो गया। गणेश जी बोले, पिताश्री, ये एसी तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, मुझे तो अभी से ही ठंडी का एहसास हो रहा है पिताश्री। नारद जी बोले,
प्रभु मुझे तो इसकी ठंडी हवा में गहरी निद्रा आने लगी है। माता पार्वती बोली, स्वामी जी आपने कैलाश पर्वत पर ये एसी लगाकर बहुत अच्छा कार्य किया। इस एसी की वजह से गर्मी का अनुभव ही नहीं हो रहा। भोलेनाथ बोले, चलो तुम सबकी गर्मी की परेशानी दूर हो गई। ये सब देव ऋषि नारद की सलाह से ही हुआ है। प्रभु मैं आपके काम आ सका, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। अच्छा अब मुझे आज्ञा दीजिए। देव ऋषि नारद के जाने के बाद शिव जी ध्यान में लीन हो गए और उसी रात एसी की ठंडी हवा में सभी गहरी निद्रा में सो रहे थे। तभी कुछ राक्षसों ने कैलाश पर्वत पर हमला करने की योजना बनाई। सुनो, क्या तुम सच कह रहे हो? वो शिव जी अभी भी तपस्या में लीन बैठा है। हाँ महाराज, हमारे गुप्तचरों ने पता लगाया है, महादेव घोर तपस्या में लीन है। तो हम उनकी अनुपस्थिति में कैलाश पर्वत पर हमला करके पार्वती और उनके बच्चों को बंदी बना सकते हैं। जब हम उनको बंदी बना लेंगे तो शिव हमारी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। महाराज रात का समय ये अति उत्तम है, वो सभी गहरी निद्रा में सो रहे होंगे। अभी हम उन्हें बंदी बना सकते हैं। चलो फिर हमला बोल देते हैं। राक्षस सोच रहे थे कि रात के समय में हम हमला करेंगे तो कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। पर जैसे ही राक्षस कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो एसी की ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। राक्षस बोले, कैलाश पर्वत पर कितनी ठंडी हवा है, कितना अद्भुत ही मौसम हो रहा है और बाहर तो कितनी गर्मी है। क्यों ना थोड़ी देर झपकी ले लूं? अभी तो रात्रि प्रारंभ हुई है। एक काम करो, तुम सब पहरा दो, मैं थोड़ी देर इस ठंडी हवा में निद्रा लेना चाहता हूँ। उसके बाद हम पार्वती और उनके बच्चों को बंदी बनाएंगे। जी महाराज। ठंडी हवा में उन सभी को नींद आ गई और वे सब एसी की ठंडी हवा में सो गए। सुबह हुई तो शिव गणों ने उनके मुंह पर पानी फेंककर उनको जगाया। राक्षस बोले, हमें क्षमा कर दो महादेव, हमने आपके निवास पर हमला करने की गलती की है। माता पार्वती बोली, जब तुम्हें हमला करना था तो तुम सो क्यों गए? माता, यहाँ कैलाश पर इस यंत्र से बहुत ठंडी हवा निकल रही थी। हम लोगों को ठंडी ठंडी हवा में नींद आ गई। बस फिर पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। शिव जी बोले, ठीक है चलो जाओ, कभी भी पाप के मार्ग पर मत चलना। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें माफ कर दिया। प्रभु एसी की ठंडी हवा बहुत अच्छी लगी थी हमें। क्या आप हमें एक एसी दे सकते हैं? हम आपसे वादा करते हैं, हम एसी की ठंडी हवा में बैठेंगे और कोई उत्पात नहीं मचाएंगे। शिव जी बोले, ठीक है, हम तुम्हें एसी मंगवा देंगे। जाओ अब अपने स्थान पर वापस लौट जाओ। राक्षसों ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और वहां से चले गए। इस घटना के बाद एसी का महत्व और भी बढ़ गया और सब लोग एसी लगवाने लगे, जिससे गर्मी में एसी की ठंडक देवताओं के साथ दानवों ने भी आनंद उठाया। प्यारे दोस्तों नमस्ते। आइए हम सुनते हैं भगवान शंकर और गरीब की खीर की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक गांव में एक शिवम नाम का दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी।
वो हर सुबह उनका दूध निकालता और उस दूध को पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था, दूध बेचने के बाद जो भी दूध बचता था उसे शिवम रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा आता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करता देखता था। एक दिन मंगल बोला, शिवम, तू रोज इतनी मेहनत से गांव में दूध बेचता है और बाद में जो दूध बच जाता है उसे तू शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा जाता है। बाकी लोग तो थोड़े से दूध में पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तू भी ऐसा ही किया कर। थोड़े से दूध में पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया कर और बचे दूध को दही और घी बना लिया कर और उन्हें बाजार में बेच दिया कर, इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। शिवम बोला, मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए मैं उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं बहुत खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम, तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है, तेरी ऐसी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? शिवम बोला, पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार बहुत से लोगों को शिवलिंग पर दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हुए देखा है, इसलिए मुझे लगा कि भोलेनाथ पानी मिला दूध पिएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। शिवम की बात सुनकर पंडित जी हंसने लगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। शिवम ने सोचा, आज इतना दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। मंदिर में पंडित जी बोले, शिवम, ये तो दूध बहुत सारा है, ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाएगा तो ये बहकर खराब हो जाएगा। शिवम बोला, फिर मैं इस दूध का क्या करूं पंडित जी? मैं ये दूध को घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। पंडित जी बोले, तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते? तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर पूरे गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुझे पुण्य मिलेगा। शिवम बोला, पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है, मैं अभी बाजार जाकर खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार में जाकर खीर का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देखकर माता पार्वती उनसे बोली, यह तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। भोलेनाथ बोले, नहीं नहीं पार्वती, ये तो मेरा प्रिय भक्त शिवम है, इसकी अटूट भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भगत की भावना ये समझती है कि कहीं मैं पानी मिला दूध से कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए ये रोज
दूध से अभिषेक करता है। ये सब बातें सुनकर माता पार्वती बोली, प्रभु फिर तो इस भगत पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भोलेनाथ बोले, तो देर किस बात की माता पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने सेठ सेठानी का वेश बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। शिवम बोला, जी नमस्ते, कहिए आपको मेरे से क्या काम है। भगवान शंकर सेठ के रूप में बोले, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना सारा दूध हमें बेच दिया करो। और माता पार्वती सेठानी के रूप में बोली, हम तुम्हारा सारा दूध खरीद लिया करेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। सेठ बोला, हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और हमें पैसे दे जाएंगे। ये बात सुनकर शिवम बोला, मैं आपको सारा दूध तो नहीं बेच सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देती हैं उसमें से मैं थोड़ा दूध भोलेनाथ के अर्पित और खीर के लिए रखूंगा। सेठ बोला, पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए, भले ही तुम दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। शिवम बोला, नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ बोला, चलो भाग्यवान, कहीं और से हम दूध खरीद लेंगे, ये तो भोलेनाथ का बड़ा ही भगत लगता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया। देवी पार्वती, हमें अब हमारे भगत की परीक्षा किसी और तरह से लेनी होगी। भगवान शंकर और माता पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को रोते देखा। शिवम बोला, आप दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। ब्राह्मण के वेश में भोले शंकर बोले, बेटा हम कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। शिवम बोला, आप परेशान मत होइए, मेरे पास ये थोड़ा सा दूध और डिब्बे में खीर बचा है, ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा सा भूख मिट जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारा भला करे बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। शिवम बोला, यदि मैं आपको छोड़कर भगवान शंकर को ये दूध और भोग चढ़ाता तो शायद वो भी इसे अर्पित नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ वो भी तो आपके पिता हैं। मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता हूँ, इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया। माता पार्वती ब्राह्मणी के वेश में बोली, पर बेटा तुम तो ये दूध और खीर भगवान शंकर के लिए लाए थे और तूने ये हमें दे दिया, तूने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? शिवम की बोली बाली और मधुर बातें सुनकर भगवान शंकर और माता पार्वती अपने असली रूप में आ गए। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। भोलेनाथ बोले, शिवम मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो? शिवम बोला, प्रभु मुझे आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति करने से
जो खुशी मिलती है वो शायद कहीं नहीं मिलती। भोलेनाथ बोले, शिवम तू मेरे सच्चे भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार की खुशियों से भर जाता है।